नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल 3-4 दिन के अंदर कुछ नई खबरें सामने आई थी, कुछ अपडेट्स थे दिल्ली दंगों से जुड़े हुए कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से चल रही है। एक्टिविस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं इस कार्रवाई के ऊपर, और साथ ही दिल्ली पुलिस किन नए लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो आरोपी हैं या और जो लोग हैं जो अदालत से छूट रहे हैं। उस पर 3-4 अपडेट है मेरे पास में जो आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ताहिर हुसैन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कुछ एक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ है जिन्होंने हाल फिलहाल कॉन्फ्रेंस की थी, और तीसरा दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है जिन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया है कल। तो ये तीनों अपडेट बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हिंद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को यार आप लोग देखें और इसको कमेंट भी जरूर दिया कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें हिम्मत देती है ताकि हम अच्छा काम कर सकें। हमारी गलतियाँ हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीखें। तब चलते हैं इस बड़े अपडेट की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो पहली खबर है, राहुल सोलंकी नाम का एक शख्स था जो LLB का स्टूडेंट था और उसकी शिव विहार इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या राजधानी पब्लिक स्कूल, जिसका दिल्ली दंगों में बहुत ज्यादा नाम आया था, उसके मालिक को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस पहले ही जेल भेज चुके हैं। एक मामले में उसको जमानत मिल गई थी उसे, लेकिन कई अन्य मामलों के चलते वो अभी भी जेल में बंद है। तो यही इसी इलाके के आसपास राहुल सोलंकी की गोली मारकर हत्या की गई थी। राहुल सोलंकी बताया जाता है कि वो LLB का छात्र और गाजियाबाद में रहकर LLB की पढ़ाई कर रहा था और क्रिकेट ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो अभी पुलिस ने कुछ CCTV फुटेज के आधार पर, कुछ गवाहों के और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर मुस्तकीम सैफी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ 7 अन्य और लोग भी हैं जो उसके साथ ही बताए जाते हैं। घर वालों का यह कहना है कि 26 फरवरी को राहुल जो है दूध लेने के लिए, जब दिल्ली में बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे, आसपास के इलाकों में खूब दंगे चल रहे थे, उस वक्त वो दूध लेने के लिए बाहर निकला था और उसे इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वैसे राजधानी पब्लिक स्कूल का मामला लगातार कहीं ना कहीं किसी मामले से जुड़ता रहा है। शिवविहार इलाके में उसी के पास अनिल स्वीट्स नाम की एक शॉप थी जिसमें दिलबर नेगी नाम के एक व्यक्ति को भी जलाकर मारा गया था, जिसकी लाश जली हुई स्वीट से निकली गई थी। तो उसके आसपास का इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित होता, दंगों में बहुत सारी दुकानें जलाई गई थी। दूसरी बड़ी खबर है, 4-5 एक्टिविस्ट ने जिन्होंने हाल फिलहाल एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की, आपस में लोगों ने बातचीत की और दिल्ली की जो गिरफ्तारी चल रही, दिल्ली पुलिस जो गिरफ्तारी कर रही है, उनका कहना है कि वो साजिशन गिरफ्तारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपनी एक थ्योरी है, अपनी कॉन्स्पिरेंसी है, जिसके तहत वो सारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव, जो आम आदमी पार्टी के पहले संस्थापक थे, बाद में हटकर उन्होंने अपनी एक स्वराज इंडिया नाम की एक पार्टी बनाई, वो इसमें थे। प्रोफेसर अपूर्वा नंद, जो जाने माने DU के प्रोफेसर है, हालांकि उनपे भी CA/NRC को लेकर कई सारे एलिगेशन लगाए हैं और कहा कि इनकी भी लिप्ता है कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों में लेकर। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। उसके अलावा उमर खालिद, जिन पर UAE पे कानून पहले ही लग चुका है। कंवलजीत कौर, ये एक महिला है, लड़की है जो एक्टिविस्ट रही है NRC CA के प्रोटेस्ट के दौरान, उनका भी दिल्ली दंगों में नाम आया था। ये चारों पांचों थे। इन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली पुलिस की जो जांच थी उस पर सवाल खड़े किया। अब जो आज की तीसरी बड़ी खबर है वो है ताहिर हुसैन से जुड़ी हुई है। 1 महीने पहले 3 अगस्त को आप लोगों ने देखा हुआ अचानक हेडलाइन चली थी कि ताहिर हुसैन ने अपना कबूलनामा दिया है दिल्ली पुलिस के सामने और कहा कि उसने ये दिल्ली दंगों में पूरी भूमिका निभाई है, वो हिंदुओं से नाराज था, उनसे बदला लेना चाहता था। ये तमाम हेडलाइंस आपने टीवी पर देखे होंगे। लेकिन अभी एक RTI एक्टिविस्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि किस तरह का उसका कबूलनामा था, वो जरा हमें बताया जाए। अब जो इसमें चीज निकल के सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है, जो सभी मीडिया पर सवाल खड़े कर रही है। जितने मीडिया लाइन्स ने वो सारी हेडलाइन छापी थी, क्योंकि यहाँ पर RTI के जवाब में DCP क्राइम और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जॉय तिर्की ने कहा कि CRPC के सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुआ था। RTI जो डाली थी वो है यूनिफाइड पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन नीलम दत्ता, इन्होंने ये RTI डाली थी। यूनिफाइड पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन नीलम दत्ता, इन्होंने ये RTI डाली, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस के DCP क्राइम और पब्लिक इंफॉर्मेशन, मैं एक बार फिर बता देता हूं, जॉय तिर्की ने कहा कि CRP के सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुआ था। ये जो CRPC का सेक्शन 164 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता होता, इसका मतलब ये होता है कि इसके तहत आपके बयान होते हैं, यानी मुलजिम होता है जो कोई कुछ चीज करके आता है जिसपे कोई केस चल रहा था, उसका बयान दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के सामने। इसके अंदर जो ये बात होती है कि कोर्ट में मान्य वही बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान मान्यता नहीं होती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जोली LLB 2 का मैं जिक्र करूं, वकील जब उसे कहता है पुलिस वाले को, धमकाता है कि आपको जरा से भी तमीज नहीं, तुम्हें ये नहीं पता कि थाने में दिया हुआ बयान मान्य नहीं होता, जो बयान मान्य होता है वो कोर्ट में दिया हुआ होता है।
वैसे तो नीलिमा दत्ता ने दिल्ली दंगों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल किए थे दिल्ली पुलिस से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 65 नंबर जो FIR थी, जो अंकित शर्मा, आपको बताया एक ऑफिसर था दिल्ली दंगों के दौरान, उसकी भी मौत हो गई थी, उसका भी मर्डर किया गया था, उससे रिलेटेड ही जवाब दिया है। अब अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जवाब आया है कि उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है मजिस्ट्रेट के सामने खासकर, जिसमें ताहिर हुसैन ने कबूला हो कि हाँ उसने दिल्ली दंगे की पूरा का पूरा उसने ये किया है या हिंदुओं से बदला लेने वाली बात की है, ये डीसीपी ने खुद मना किया। हम नहीं कह रहे, आप चाहे तो क्विंट की खबर जाकर पढ़ सकते हैं, और वो RTI मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं जिसके तहत ये सारे सवाल जवाब किए गए थे। तो अगर ये चीज हुई थी तो फिर पूरा का पूरा उस दिन 3 अगस्त को ये सारी खबरें कैसे चली थी, क्योंकि एक तरह से फेक न्यूज हो गई। ताहिर हुसैन आरोपी है या नहीं है, इसका जिम्मा कोर्ट का है, कोर्ट फैसला करेगी। पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन मीडिया कौन होता है फेक न्यूज फैलाने वाला। तो एक रिपोर्ट थी, दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे थे, आप लोगों के सामने रखें। आप लोग कमेंट कीजिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।